हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार चुनावों में वैसे तो कई पुराने राजनीतिक दल इस बार भी अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहा है और उसका नाम है प्लूरल्स पार्टी। पुष्पम प्रिया चौधरी की है ये प्लूरल्स पार्टी। लेकिन अब पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उनको एक चुनाव निशान मिलना चाहिए। चुनाव निशान भी कौन सा? चुनाव निशान उन्होंने मांग की है कि चेस बोर्ड का चुनाव निशान उनको मिलना चाहिए, जिससे कि प्लूरल्स पार्टी से जुड़े हुए सभी उम्मीदवार उसी चुनाव निशान के तहत चुनाव लड़ सकें। यानी कि प्लूरल्स पार्टी जिन भी लोगों को अपना उम्मीदवार बना रही है वो चेस बोर्ड चुनाव निशान के तहत ही चुनावों में जाएं। प्लूरल्स पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है। याचिका में इसके साथ ही एक और मांग की गई है और वो मांग ये है कि चुनाव आयोग ने प्लूरल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों का नामांकन किसी न किसी कमी का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है, उनको भी चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में प्लूरल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी नई पार्टियां खुद को रजिस्टर करवाना चाहती हैं वो 8 अक्टूबर से पहले सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए दिशा निर्देशों को पालन किया जाए और प्रक्रिया को पूरा किया जाए। प्लूरल्स पार्टी का दावा है कि उन्होंने उस प्रक्रिया का पालन किया और जो भी नियम कानून थे उनका पालन करते हुए चुनाव आयोग के सामने आवेदन किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया, लिहाजा पार्टी के तौर पर उनको मान्यता नहीं दी। इसका खामियाजा ये हुआ कि प्लूरल्स पार्टी से जुड़े हुए जो भी उम्मीदवार हैं वो किसी एक चुनाव निशान पर चुनाव मैदान में नहीं है। अलग अलग उम्मीदवार अलग अलग चुनाव निशान के सहारे चुनाव मैदान में हैं और इसी बात को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब देने को भी कहा है। 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले 4 हफ्तों में केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि उनका क्या कहना है और उसके बाद में पुष्पम प्रिया को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी के लिए कि मामले की सुनवाई है 21 दिसंबर को और अगली सुनवाई, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बिहार चुनावों के लिए जो पहले चरण का मतदान है वो 28 अक्टूबर को होना है, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का 7 नवंबर को। नतीजे आने हैं 10 नवंबर को, यानी कि 21 दिसंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट में पुष्पम प्रिया की पार्टी प्लूरल्स पार्टी की याचिका पर अगली सुनवाई होगी, तब तक तो बिहार में नई सरकार का गठन भी हो चुका होगा जैसी कि उम्मीद की जा रही है और वो कार्यभार भी संभाल चुकी होगी। तो ऐसे में पुष्पम प्रिया को बहुत ज्यादा कोई राहत मिलती हुई दिख रही है ऐसा नहीं है और यही बात उनकी चिंता भी बढ़ा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के पुष्पम प्रिया चाहती ये है कि वो अपने उम्मीदवारों को एक चुनाव चिन्ह के सहारे जनता के सामने ले जा सकें। लेकिन चुनाव आयोग का नियम साफ है कि अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो उसके उम्मीदवारों को एक चुनाव चिन्ह मिल सकता है उस प्रदेश में, और अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके लिए अलग अलग नियम है। लेकिन यहाँ पर तो पुष्पम प्रिया की पार्टी को वो मान्यता ही नहीं मिली और इसी वजह से चुनाव चिन्ह नहीं मिला है और यही चिंता बढ़ा रहा है पुष्पम प्रिया का। तो फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका जरूर लगा दी है और इस सबके बीच में जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 243 सीटों पर, पुष्पम प्रिया की कोशिश ये है कि अधिक से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकें। हालांकि वो तो दावा ये भी कर रही हैं कि अगर जनता ने उन पर भरोसा जताया, वो मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी लागू कर दिया है या ये कहा जाए कि जारी कर दिया है और यही बताने की कोशिश है कि जनता से जुड़े हुए जो हित के मुद्दे हैं उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं खुद पुष्पम प्रिया और उनकी पार्टी, लिहाजा चुनौतियां बहुत हैं और इसी वजह से चाहती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से एक राहत मिल जाए और उनको उनके सभी उम्मीदवारों को एक चुनाव चिन्ह पर लड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता मुमकिन तो नहीं लग रहा, क्योंकि मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होनी 21 दिसंबर को और चुनाव आयोग भी उससे पहले उसको 4 हफ्ते का वक्त मिलेगा अपना जवाब दाखिल करने का। यानी कुल मिलाकर के पुष्पम प्रिया की तरफ से जो मांग की गई दिल्ली हाईकोर्ट में उस पर उनको फिलहाल कोई बड़ी राहत मिलती तो नहीं दिख रही और उनके उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव निशान के सहारे जनता के बीच जाना पड़ेगा।